पहले मुझे ये याद भी नहीं है कि वो सेनेटर इलेक्ट कब हुए थे। 2023 तक सेनेटर हैं, तो आप समझ लें कि कुछ अरसे पहले जी कुछ अरसे पहले ही वो सेनेटर थे, लेकिन हल्फ नहीं उठाया था। खजाना तो क्या खाली डिब्बा मिला था जिसके अंदर सुराग थे। पहले सुराग भरे, कोविड को भी डील किया। बट व्हेन वी लेफ्ट, प्राइम मिनिस्टर कहता है, प्राइम मिनिस्टर तो नहीं क्राइम मिनिस्टर है, वो कहता है कि जी चाय कम पिए, 80 गाड़ियां लेके घूमता है, वो पेट्रोल नहीं डलाओ ना फिर तुम। ये बताइएगा इसहाक डार साहब वापस आ रहे हैं, मईशत को बेहतर करने के लिए आ रहे हैं, सेनेटर बनेंगे, हल्फ उठाएंगे और उसके बाद वजीर खजाना बन जाएंगे और फिर हमारी मईशत को बेहतर करेंगे। आपको लग रहा है जब वो वापस आएंगे तो अपने केसेस का सामना करेंगे या मईशत की बेहतरी में किरदार अदा करेंगे? क्या लग रहा है सर आपको? अच्छा जरा पहले मुझे ये याद भी नहीं है कि वो सेनेटर इलेक्ट कब हुए थे। 2023 तक सेनेटर हैं, तो आप समझ लें कि कुछ अरसे पहले जी कुछ अरसे पहले ही वो सेनेटर थे, लेकिन हल्फ नहीं उठाया था। हल्फ नहीं उठाया था उन्होंने ना, उससे पहले भी। देखें सलमान, मेरी बात, इससे बड़ा ड्रामा पाकिस्तान की तारीख में मैं तो देखना चाहता हूँ। ये को मैं कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री में मैं ढूंढ रहा हूँ, ये ड्रामा ऐसा हुआ कहाँ है। अच्छा, एक फॉरेन फंडेड इंपोर्टेड गवर्नमेंट लोगों की गोदों में बैठ के, और याद रखे मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, जी जी, मुदाखलत, धमकी और साजिश तीनों को मिला के लाके बैठा दी गई है। और पहला काम उसने क्या किया है, सारे करप्शन के केसेस माफ कराने के लिए नैब का तिया पांचा उतार दिया। वो बंद ही कर देना नैब को, फिर वो क्यों खर्चा कर रहे हैं आवाम के टैक्स के पैसों का। और खोल दे इस मुल्क को, जिसको जो खाना है खाए, जिसको जो करना है करे, जमीनों पे कब्जे करो, पैसे खाओ, करप्शन करो, सब जायज कर दें। बल्कि किसी मुफ्ती से फतवा भी ला दे कि करप्शन हलाल है, ये तो ये भी कर देंगे। यानी कि जो जुम्मा पढ़ना मस्जिद में नहीं जा सकते हैं, वो ये भी कर देंगे कि किसी मुफ्ती से फतवा भी ला दें कि जी करप्शन भी हलाल है, वो हलाल हो गई बस। ऐसे करते रहते हैं अक्सर। ये अक्सर दुनिया में हमने देखा है, मुफ्तियों के फतवे बादशाह लाके अपने काम किया करते थे। सही है, पुराने जमाने में ये माइंडसेट तो उनका भी यही है। अब इसहाक डार आ रहा है। इसहाक डार ने जितना बेड़ा गर्क किया था, जो हमें इकोनॉमी मिली थी, जिसके मतलब एक खजाना तो क्या खाली डिब्बा मिला था जिसके अंदर सुराग थे। पहले सुराग भरे, कोविड को भी डील किया। बट व्हेन वी लेफ्ट, अभी खुद ही इकोनॉमिक सर्वेज आए कि 6% ग्रोथ थी और हाईएस्ट एवर पाकिस्तान की तारीख में फेडरल रिजर्व था, या फॉरेन रिजर्व। आपके याद रखें जिस दिन उन्होंने ये पेश किया था कॉन्फिडेंस से पहले, तकरीबन 18 बिलियन US डॉलर्स पे पहुंच गया था। वो कितने साल बाद पहुंचा था। सही है। उस जमाने में भी तेल की कीमत बढ़ी हुई थी, हमने वो भी मेंटेन किया हुआ था। सो वी हैड डन ऑल दैट वी कुड। ये तो सिर्फ आय चोरी करने के लिए है, बेड़ा गर्क इन्होंने किया हुआ है। वो प्राइम मिनिस्टर कहता है, प्राइम मिनिस्टर तो नहीं क्राइम मिनिस्टर है, वो कहता है कि जी चाय कम पिए, 80 गाड़ियां लेके घूमता है, वो पेट्रोल नहीं डलाओ ना फिर तुम। हाँ, हर वक्त जहाजों में ना घूमो ना। तो हमने ऑस्टेरिटी की थी कैंपेन, सो पीपल वर बिलीविंग इट, बाइंग इट, और साथ मिलके कर भी रहे थे, क्योंकि एक लीडरशिप थी, क्रेडिबल ट्रांसपेरेंट लीडरशिप। ये चोरों की बात कौन सुनेगा। इसलिए जब आपको मुल्क में बड़े फैसले करने होते हैं, बड़े फैसले करने के लिए आप याद रखें क्रेडिबल लीडरशिप चाहिए होती है। सही है। मैं अपने घर के अंदर फैसले करता हूं, तो मैं खुद अगर गलत काम, अब देखें, मैं अगर खुद रात को बत्तियां तोड़ता रहूं और खुद जो है मैं सारे गलत काम करूं गाड़ी में, तो मेरा जो गाड़ी चलाता है ड्राइवर है या कोई घर का मुलाजिम करेगा, उसको मैं क्या बोलूं कि तुम ये ना करो, वो भी यही करेगा। बिल्कुल, मेरे बच्चे भी यही करेंगे। बिल्कुल। तो जब आपका बड़ा ही 2 नंबर है तो पूरा मुल्क यही करेगा। तो आपने सबसे बड़े 2 नंबर को उठा के 1 नंबर की कुर्सी पे बैठा दिया। सही है। तो उसने बेड़ा गर्क ही करना है, और क्या करना है। ठीक है। अब इसहाक डार आ जाए, इसहाक डार ने आके क्या करना है। अभी तो समझा देना कि इसहाक डार की पॉलिसी चल रही है, कि मिफ्ता की चल रही है, कि शायद खाकान की चल रही है वैसे, या वो शहबाज की अपनी की चल रही है, या पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसी क्या लंदन में वो चोरी वाले अपार्टमेंट से बन रही है। किधर मतलब देयर इज नो सेम्बलेंस ऑफ स्टेट हियर। बस ऐसे ही चल रहा है काम। ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।